हॉलीवुड व्यूवर्स, आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवेंजर्स सीरियल का दूसरा पार्ट, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। इस फिल्म की कहानी 2015 की है, यानी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के बाद की। इस मूवी में हमें हाइड्रा की असलियत पता लगी थी और कैप्टन अमेरिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हाइड्रा और शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हाइड्रा के कई सारे एजेंट्स दुनिया भर में फैले हुए थे। फिर 2015 में एवेंजर्स को पता लगता है कि सकोविया मुल्क में हाइड्रा का एक अड्डा है, जहां पर लोकी की वो जादुई छड़ी सेप्टर मौजूद है। जिसके बाद एवेंजर्स हाइड्रा के अड्डे पर हमला करते हैं। इस अड्डे को वॉन स्ट्रकर चला रहा होता है, जो लोकी के सेप्टर के साथ इंसानों पर कई किस्म के एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो स्ट्रकर के दो एक्सपेरिमेंट्स से भी मिलते हैं, एक पेट्रो मैक्सिमोव जो बहुत स्पीड से भाग सकता है, और दूसरी वांडा मैक्सिमोव जो कि दिमाग पर कंट्रोल और जादू से और कई चीज़ें कर सकती है। ये दोनों बहन भाई होते हैं। कैप्टन अमेरिका स्ट्रकर को पकड़ लेता है और आयरन मैन सेप्टर को हासिल कर लेता है। स्टार्क और बैनर सेप्टर के जिम के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ढूंढ लेते हैं और वो चुपके से इसके ज़रिए अल्ट्रॉन को बनाना शुरू कर देते हैं और वो इस पर 3 दिन तक काम करते हैं। अल्ट्रॉन अब लगभग तैयार हो जाता है। एवेंजर्स अपनी जीत की खुशी में पार्टी करते हैं, लेकिन इसी दौरान टोनी और बैनर की गैर मौजूदगी में अल्ट्रॉन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और वो एक्टिवेट होते ही इंटरनेट के ज़रिए इस दुनिया और इंसानों के बारे में सब कुछ जान लेता है। अल्ट्रॉन को दुनिया की हिफाजत के लिए बनाया गया था, लेकिन जब वो इंटरनेट से सारी जानकारी हासिल करता है तो वो ये मान लेता है कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा खुद इंसान ही है और वो सब इंसानों को मारने का फैसला करता है और वो स्टार्क के जार्वस को भी ख़त्म कर देता है और फिर वो एवेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है और सेप्टर के साथ वहाँ से भाग जाता है और स्ट्रकर की स्कोविया बेस में जाता है। वहाँ जाकर वो अपने आप को अपग्रेड करता है और अपनी एक बॉडी भी बना लेता है और वो अपने जैसे और कई ड्रोन्स रोबोट बना लेता है। अल्ट्रॉन को अपने मिशन के लिए वाइब्रेनियम की ज़रूरत थी, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत धातु है, और इसका पता स्ट्रकर को मालूम था। स्ट्रकर को मारने के बाद वो दोनों इन बहन भाइयों को भी अपने साथ मिला लेता है, जो कि मानते हैं कि टोनी स्टार्क के हथियारों की वजह से इनके माँ बाप की मौत हुई थी। फिर वो लोग एक एल्यूसियस नामी एक आर्म डीलर से मिलते हैं। वो वहाँ से वाइब्रेनियम हासिल कर लेते हैं, लेकिन तभी एवेंजर्स इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन वांडा इनके दिमाग को अपने जादू के ज़रिए अपने वश में कर लेती है, जिसकी वजह से हल्क हर जगह हमला करना शुरू कर देता है और फिर आयरन मैन इसे रोकने की कोशिश करता है, मगर इससे शहर में काफ़ी तबाही मचती है और पूरी दुनिया में एवेंजर्स की बदनामी हो रही होती है। इसलिए एवेंजर्स अपने हेडक्वार्टर में जाने की बजाय क्लिंट के घर जाते हैं, जहाँ इसकी फैमिली रहती थी। थोर वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर सेल्विक से मिलता है, क्योंकि इसने अपने विजन में फ्यूचर देखा था जिसमें हर चीज़ तबाह हो रही होती है। और इधर नताशा और बैनर एक साथ भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन निक फ्यूरी वहाँ आ जाता है और एवेंजर्स को हिम्मत देता है कि वो अल्ट्रॉन को रोकने के लिए कुछ करें। कोरिया में अल्ट्रॉन टोनी की साथ ही डॉक्टर हेलन को मजबूर करता है कि वो वाइब्रेनियम की मदद से इसके लिए एक बेहतरीन बॉडी बनाए और इस बॉडी में इन्फिनिटी स्टोन लगाकर अपने लिए एक बेहतरीन जिस्म बना लेगा। जब अल्ट्रॉन खुद को इस बॉडी में अपलोड कर रहा होता है तो वंडा इसका दिमाग पढ़ लेती है और इससे पता लग जाता है कि वो इंसानियत को ख़त्म करना चाहता है और इस वजह से वो अल्ट्रॉन के ख़िलाफ़ हो जाती है। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉक अल्ट्रॉन को ढूंढ लेते हैं और इस बॉडी को भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान अल्ट्रॉन ब्लैक विडो को पकड़ लेता है और एवेंजर्स एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं और टोनी चुपके से जार्वस को इस बॉडी में अपलोड कर लेता है। थोर आकर इस बॉडी को एक्टिवेट करने में मदद करता है। थोर पर एक्सप्लेन करता है कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक है, जो कि बहुत ही ताकतवर हैं और इसका विजन भी से दिखाई दिया था। फिर इस बॉडी से एक विजन बन जाता है और वो वंडा और इसके भाई के साथ फिर से सकोविया जाते हैं, जहां अल्ट्रॉन ने वाइब्रेनियम के इस्तेमाल से एक मशीन बना ली होती है, जो कि शहर के एक हिस्से को उड़ाकर ऊपर ले जा सकती है और फिर वो इस हिस्से को दोबारा ज़मीन पर मारेगा और इस तरह पूरी दुनिया से इंसान ख़त्म हो जाएंगे। बैनर नताशा को बचा लेता है, जो कि हल्क को जगा देती है। एवेंजर्स फिर अल्ट्रॉन की आर्मी से लड़ते हैं और निक फ्यूरी हेली कैरियर में अपने शील्ड एजेंट के साथ वहां आता है ताकि वो वहां से आम लोगों को महफूज जगह पर ले जाएं। इस लड़ाई में वांडा का भाई मारा जाता है और गुस्से में वांडा अल्ट्रॉन से बदला लेने के लिए इसे मार देती है, जिसकी वजह से इसका एक रोबोट्रॉन मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन का हिस्सा नीचे गिरने लगता है और आयरन मैन और थोर अपनी पूरी पावर से इस मशीन पर हमला करते हैं, जिससे वो मशीन फट जाती है और वो हिस्सा आसमान में ही तबाह हो जाता है। लेकिन अभी भी एक रोबोट बचा हुआ था जिसके अंदर अल्ट्रॉन मौजूद था। तभी विजन वहां आकर इसे तबाह कर देता है। सभी एवेंजर्स हेली कैरियर में आ गए थे। आखिरी सीन में हल्क, जो कि नताशा को अपने साथ रख के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो एक जहाज़ में चला जाता है।
इसके बाद एवेंजर्स एक नई बेस बना लेते हैं। थोर वापस एसगार्ड में चला जाता है ताकि वो इन चीज़ों का पता लगा सके। टोनी स्टार्क भी अपनी कार में बैठकर चला जाता है और हाक अपनी फैमिली के पास जाता है। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो नए एवेंजर्स को ट्रेन करने की तैयारी करते हैं। आखिर में हम थैनोस को देखते हैं जो कि अपने साथियों की नाकामी पर बहुत गुस्से में होता है और अब खुद एवेंजर्स से लड़ने का फैसला करता है और इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करेगा और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।